हाँ इधर ध्यान दीजिए, ये सेल है, ठीक है। सेल में क्या है, ये सब सारे क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेंट्रियोल का काम क्या है, मैंने बताया था क्या चीज, कि सेंट्रियोल क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स का ऐसे फॉर्मेशन करता है। ये स्पिंडल फाइबर प्रोटीन का होता है, क्या होता है, प्रोटीन का होता है। मैंने बताया था आप लोग को ये क्रोमोसोम है, बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होता है कि मैंने बताया था कि ये इसको बीच में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रोमियर। बताया था कि सेंट्रोमियर का पोजीशन अगर चेंज होगा, सेंट्रोमियर का पोजीशन अगर चेंज होगा तो क्रोमोसोम का अलग अलग नाम होगा। क्या होगा, अलग अलग नाम होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके से है, क्रोमोसोम अगर बीच में, सॉरी सेंट्रोमियर अगर बीच में होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। ये अगर बीच से थोड़ा सा अलग में अगर होता है तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, सब मेटासेंट्रिक। अगर ये क्या होगा, लास्ट में अगर होगा तो, मतलब लास्ट से थोड़ा सा पहले में होगा तो एक्रोसेंट्रिक। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एक्रोसेंट्रिक। अब अगर ये क्या होगा, बिल्कुल एंड पे होगा तो टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। क्लियर है, टीलो टीलो टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे उसको हम लोग, टीलोसेंट्रिक। वेरी गुड। अब आता है, क्या बताया था कि सेंट्रोमियर से जस्ट एक बगल में क्या होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग प्रोटीन का प्लेट होता है, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर, ये जो प्रोटीन का जो प्लेट है वो किस में हेल्प करता है, तो वो क्या होता है कि उससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होता है। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को, ये जो आपको ये डॉट 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 जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, सेंट्रियोल क्या होता है कि एक इस पे क्या है, सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होगा। क्या होगा, दो सेंट्रियोल होगा, तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ, दोनों अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, दोनों अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। जब ये सेल साइकिल जब होता है ना, जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप होता है, ठीक है, इसको हम एनाफेज कहते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है कि ये अपना अपना जगह पकड़ लेंगे, देन ढेर सारे प्रोटीन बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा उसमें, है ना। तो ये अपना पकड़ लिए। उसके बाद क्या होता है कि ये, उसके बाद क्या होता है कि एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम सिकुड़ा, क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन ऐसा था ना। तो ये क्या होता है कि एनाफेज में ये स्टेप होगा, फिर क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा। क्या होगा, कंडेंस होगा, और इस तरीके का फॉर्मेशन आएगा, इधर उधर जिधर जिधर अपना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज जब आता है उसका मेटाफेज, क्या कहता है, मेटाफेज। मेटा मतलब होता है क्या, बीच में। क्या होता है, बीच में। तो बीच में क्या होगा कि इस तरीके से प्लेट पे क्या होगा, वो अरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, प्लेट से अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स, ये इसके काइनेटोकोर से जुड़ गया, ये इधर वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ गया, जुड़ गया। अब ये क्या होगा कि ये अलग खींचेगा और ये अलग खींचेगा। तो ये देख रही है, दो बार है इसकी, तो ये क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर यहाँ पर में 4 क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका डुप्लीकेशन एनाफेज में होता है। ये अभी ऐसा दिखा रहे थे ना, ये क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का वहां पर में डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन होगा, इसी से क्या होता है, डुप्लीकेट बनता है। तो अब वो अलग अलग होगा तभी तो 46 क्रोमोसोम का एक सेल होता है ना हमारा, ठीक है। तो अब ये 46 क्या हो गया कि 92 बन गया है। लेकिन ये अलग कैसे होगा, तो अलग यही स्पिंडल फाइबर क्या करता है कि इन दोनों को ऐसे से खींचता है। क्या करता है, खींचता है। तो खींचेगा तो ये अलग अपना ऊपर चल जाएगा, ऐसा। ये क्या होगा, अलग ऊपर ऊपर ऐसे चल जाएगा, ठीक है। खींचेगा ना तो इसका बाह जो है नीचे आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और ये नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है, ये उसको अपने तरफ खींचा और ये इसको क्या किया, अपने तरफ खींचा। तो क्या होता है कि 92 जब क्रोमोसोम बन गया,
तो यानी कि अब क्या होगा कि ऊपर में 46 हो गया और नीचे में 46 हो गया। तो अब क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है, क्रोमोसोम को अलग करने में, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स किसे कहेंगे, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से। किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से, है। और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़ा हुआ? लाइव बुक दिए तो प्रोटीन का बना होता है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर जुड़ा नहीं होता है, जुड़ता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है वो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स का क्या होता है, अटैचमेंट होता है। नोट्स में आपको एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। सेल वॉल रह गया था ना, सेल वॉल रह गया था। और सेल में मैं बता देता हूँ आपको। सर यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी कौन सा पेज में बताइए। पेज में 138 सर इंक्लूजन बॉडीज बता दीजिएगा ना सर। न्यूक्लियस बता देंगे 148 138 हाँ बताइए, लाइन बताइए ना। द नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर इन कौन सा नीचे से कितना लाइन, सर वो जो पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना उसी का लास्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। एट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर at the number of place हाँ the nuclear envelope is interrupted by minute pores, है ना, which are formed by the fusion of its two membranes, यही ना। फिर उसके और आगे भी These nuclear pores are the passes through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm, यही। उसके लिए भी वेरिएशन इन द Normally there is one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect name of organisms that have more than one nucleus per cell? Some of mature cells even lack nucleus cells. जैसे retrocyte of mammals है, ठीक है। और कुछ नहीं, चलिए देखिए इसमें क्या रहा, क्या चाहिए कि मेम्ब्रेन्स बताया था। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी डबल लेयर मेम्ब्रेन। क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। डबल लेयर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पोर्स आते हैं, ये जो पोर्स आते हैं, ये कैसे बनता है, बताया था कि यही दोनों मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज होते हैं क्या होते हैं, ये सब और ये जो होते हैं ये दोनों मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या होता है कि इस तरीके से पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये पोर्स से क्या फायदा होता है, तो ये पोर्स से क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक ना, न्यूक्लियस के अंदर या तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें बन रही होंगी वो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म से अंदर कोई चीज आना, मतलब कि न्यूक्लियस के लिए कोई जरूरी चीज होगी जो कि साइटोप्लाज्म चाहिए होगा। तो इससे कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसी पोर्स के थ्रू होता है। तो एक बार ट्रांसपोर्टेशन का काम करें। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये आपस में फ्यूज करेगा ना, तो क्या होगा कि इन पोर्स का सेक्रेशन होता है, पोर्स बनता है छोटा छोटा। पोर्स का मतलब छेद, होल, क्लियर है। जिसके का ये पोर्स अब क्यों है, तो पोर्स के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, जैसे कि राइबोसोम वगैरह हो गया, आरएनए, प्रोटीन, ये सब हो गया। क्या होता है, इन सब चीज का क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। क्लियर हुआ। अब आता है क्या चीज कि न्यूक्लियस बताया था मैंने कि न्यूक्लियस क्या होता है कि बहुत जगह नहीं पाया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कि सॉरी, न्यूक्लियस क्या होता है कि किसी सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कौन सा सेल है,
तो उसमें आपको लिखा है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। क्या लिखा है? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। तो आप जानते हो कि एरिथ्रोसाइट को ही आरबीसी कहते हैं, यानी कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं प्रेजेंट होता है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ों में जैसे क्या मैमल्स हो गया, और क्या हो गया, सी ट्यूब्स हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ जगह क्या होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई का मतलब हो गया कि प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो ढेर सारा न्यूक्लियाई आता है, ठीक है, न्यूक्लियाई बनता है। जैसे कि आपको पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है कि एक से ज्यादा, पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है। पैरामीशियम क्या है? ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। फिर हमारे मसल सेल में, मसल सेल में क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। हमारा मसल सेल क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। तो जहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होगा तो उस टर्म को, जहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंकाइटियम। क्या कहते हैं? सिंकाइटियम कहिए चाहे सिंसीशियम कहिए, बात एक ही है, ठीक है। सिंकाइटियम या फिर सिंसीशियम, इसको लिख लीजिए। सिंकाइटियम या फिर सिंसीशियम क्या होता है? ये पेज अच्छा नहीं है, पसंद तो आप ही नहीं पेज बहुत देखिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिंसीशियम कहते हैं या फिर सिंकाइटियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मल्टी न्यूक्लियस का ये टेंडेंसी क्यों होता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियस वाला क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीजन में मैंने क्या बताया था, दो प्रोसेस था, दो स्टेप था। पहला क्या था? सेल साइकिल में दो फेज होता है। एक होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो फेज नहीं, वो तो आपको कार्योकाइनेसिस का फेज है। दो फेज होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, इसी तरीके से बोलते रहिए, ठीक है। बात कहीं लिखिए तो आप लोग। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये आप लोग कहीं लिखिए, डेली बताते हैं, डेली भूल जाते हैं आप लोग। कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होता है? कार्योकाइनेसिस। क्या होता है? कार्योकाइनेसिस। तो कुछ सेल्स में क्या होता है कि कार्योकाइनेसिस होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। क्या होता है? कार्योकाइनेसिस होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो क्या होता है कि उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का कहेंगे, यानी कि उसको सिंकाइटियम हम लोग कहेंगे या सिंसीशियम कहेंगे, ठीक है। यानी कि उस सेल में क्या होता है कि कार्योकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? ये सिंसीशियम, उसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं? सिंसीशियम कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, और कोई लाइन? और कोई लाइन? नहीं ना, सेलुलर बताते हैं।
सेल वॉल और ये इंक्लूजन बॉडी। देखिए वो आपका राइबोसोम आप लोगों ने पढ़ा था, है ना? राइबोसोम कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा? नहीं राइबोसोम तो वो है यूनिडल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। हां हमने बोला। अरे क्या राइबोसोम सोए नहीं होगा? अरे राइबोसोम दो तरीके का राइबोसोम बताया था मैंने। 80S 70S। और 80 वाह, ठीक है, क्या बताया था? 80S और 70S। पर ये लोग रहे हैं, बता हम रहे हैं आंसर। वही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। तो 80S किसे पाया जाएगा? 80S यूकार्योटिक में, और 70S प्रोकैरियोटिक और कहाँ? और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के क्लियर है? ठीक है, तो अब आता है कहती कि इंक्लूजन बॉडी उसे कहते हैं कि जो जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेनलेस जो सेल होते हैं, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया गैस वैक्यूल वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है कि वो उसके कभी कभी जो वैक्यूल्स जो होता है, हमारा वैक्यूल्स हमने पढ़ा है, वैक्यूल्स एक लेयर से घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल क्या होता है कि अगर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो उसको, ठीक है, तो वो कौन सा लेयर होता है? टोनोप्लास्ट होता है। तो वो वैक्यूल क्या होता है कि यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो इनके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या होता है? जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस वैक्यूल। इसी तरीके से बहुत सारा ऑर्गेनल है, जो ऑर्गेनल क्या है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। न्यूक्लियस होता है ना, तो राइबोसोम, हाँ राइबोसोम होगा, ठीक है। नहीं, चलिए अब बता, अब क्या पूछे थे? एक और चीज क्या पूछे थे? सेल वॉल बता दो ना। चलिए सेल वॉल मिटा दो इसको, समझ में है ना? ये सेंट्रियोल का समझ में है फंक्शन पक्का? सेंट्रियोल में भी नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन से नहीं घुला होगा, पता है ना? सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? खाली प्लांट सेल में होता है। सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। वेरी गुड। और सेल वॉल और कहीं पढ़ी है सेल वॉल? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है? प्रोकार्योटिक सेल बैक्टीरिया में होता है। तो बोलिए प्रोकार्योटिक सेल में होता है, होता है। और कहाँ होता है? हाँ तो मोनेरा ही तो पूरा का पूरा ग्रुप, प्रोकार्योटिक का पूरा पूरा जो ग्रुप था उसको मोनेरा ही कहते थे। तो पूरे मोनेरा ग्रुप में होता है क्या? सेल वॉल आपका होगा। और क्या होता है? प्लांट सेल में होता है। और कहाँ होता है? और कहाँ होता है? फंजाई में होता है। डाइवर्सिटी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या है कि डाइवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, क्या क्या था? क्लासिफिकेशन जो किया था विटेकर ने, तो वो क्या कहता? सेल के बेसिस पे क्या था कि प्रोकार्योटिक है कि यूकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक वाले एक ग्रुप में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेरा कहते हैं। दूसरा जो यूकार्योटिक यूनिसेलुलर को क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। फिर सेल वॉल के बेसिस पे बांटा गया था। किसके बेसिस पे बांटा गया था? सेल वॉल के बेसिस पे। तो सेल वॉल जिसमें नहीं था वो एनिमल सेल, सेल वॉल जिसमें था उसको प्लांट सेल।
तो प्लांट सेल में भी क्या था कि प्लांट सेल में भी था और फंगाई में भी था, है ना, प्लांट सेल में भी था और फंगाई में भी था। तो फंगाई में भी सेल वॉल होता है और प्लांट में भी सेल वॉल होता है, लेकिन फिर प्लांट सेल और एनिमल फंगाई को कैसे क्लासिफिकेशन किया, तो प्लांट सेल क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट फंगाई क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये बात है ना। तो प्लांट सेल किस में होता है, एक होता है हमारे प्रोकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक सेल में, ठीक है, एक होता है प्लांट सेल में, क्या होता है प्लांट सेल में, ठीक है, एक होता है प्लांट सेल में और तीसरा किसमें होता है, फंगाई में। किसमें होता है, फंगाई में। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्या होता है, सेल वॉल बना होता है, अलग अलग और ग्रुप का क्या होता है, अलग अलग सेल वॉल क्या होता है, बना होता है। हम लोगों ने भी देखा था क्या कि ये बैक्टीरिया था, मोनोरेंस, मोनोरेंस का जो इन्वेलप बताया था, कितना लेयर्स था उसमें, कौन कौन सा, कौन बता सकता है, हाँ नहीं तो कौन बता सकता है, 3 लेयर्स था। अरे 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 ग्लाइकोकालिक्स था, ग्लाइकोकालिक्स था, दूसरा उसका सेल वॉल था, उसका सेल वॉल किस चीज से मिलकर बना था, किसका मिलकर बना था, पेप्टाइडोग्लाइकेन का, किसका, पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं। हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना था, किसका बना था, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना था, ठीक ना। तो वो मोनोरेंस का यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। यानी प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। फंगाई का जो बना होता है वो किसका मिलकर बना होता है, काइटिन का, किसका, काइटिन का। तो लिखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल का क्या क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकेंस का होता है। रिवीजन नहीं हो रहा आप लोगों का, खाली नोट्स पे नोट्स लिखे जा रहे हैं आप लोग। समझा? सेलुलोज किसका सेल वॉल किसका बना होगा, प्रोकैरियोटिक का, पेप्टिडोग्लाइकेंस का, प्लांट सेल का सेलुलोज का बनता है, हेमिसेलुलोज का बनता है ना। और फंगाई का किसका बना होगा, काइटिन का, किसका मिलकर बना होगा, काइटिन का, ठीक है। देखिए दो सेल वॉल क्या होता है, जब दो सेल नेबरिंग सेल क्या होता है, अटैच होते हैं, क्या होता है, अटैच होते हैं एक ग्लू से, क्या होता है, दो नेबरिंग सेल वॉल क्या होता है कि एक ग्लू से अटैच होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं, ग्लू को कहते हैं कि वो पूरे चीज को कहते हैं, उस ग्लू को कहते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ठीक है। सेल वॉल का काम बताया था मैंने कि सेल वॉल का काम क्या होता है
तो सेल वॉल क्या देते हैं, प्लांट्स को स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देते हैं। क्या देते हैं, स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करते हैं। किसी भी चीज को क्या करता है कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसी किसी के क्या होता है कि ये सेल वॉल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जो सेल्यूलोज वगैरह से अगर किसी चीज का बना तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या देते हैं कि रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, उसको किसी आउटर सब्सटेंस से इन्फेक्शन से क्या होता है, बचाता है। क्या होता है, किसी आउटर सब्सटेंस से या फिर इन्फेक्शन से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोकायोटिक सेल में, अगर प्रोकायोटिक सेल का सेल वॉल जो है तो वो क्या करेगा, तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक सबसे पहले बहुत ताकतवर कवच लगा हुआ है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्या, ग्लाइकोकैरिस। क्या है, ग्लाइकोकैरिस। तो ग्लाइकोकैरिस क्या है कि वो ऑलरेडी इसके लिए कवच है। दूसरा जो सेकंड कवच है वो उसका क्या है, उसका सेल वॉल है। वो क्या है, उसका सेल वॉल है। क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से ये वाली repeat कीजिए। सेल वॉल का काम क्या होता है, देखिए सेल वॉल एक दो सेल अगर आपस में जुड़ा है, यानी दो सेल वॉल जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक ना, तो क्या है कि जो जुड़ा हुआ जिस चीज से, जिस ग्लू से, उसका नाम है क्या, मिडिल लैमेला। क्या नाम है, मिडिल लैमेला। सेल वॉल का काम क्या है, तो ये सेल्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रक्चर देता है, राइट। तो ये क्या होता है कि ये इसका सेल वॉल का काम है, ठीक है। अब आता है क्या चीज कि आपके बुक में प्लाज्मोडिस्माटा दिया है। क्या है, प्लाज्मोडिस्माटा। देखिए दो नेबरिंग सेल का क्या होता है कि साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। दो नेबरिंग सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो उसको हम लोग, उस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडिस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिस्माटा। और दो नेबरिंग सेल वॉल एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, तो किसकी वजह से चिपका रहता है, तो मिडिल लैमेला की वजह से क्या होता है, वो चिपका हुआ रहता है। क्लियर है, समझ में सेल वॉल के बारे में, नहीं समझ में। सेल वॉल है, ये सेल है, ये एक सेल है जिसमें क्या है, सेल वॉल है। ये भी एक सेल है जिसमें क्या है, सेल वॉल है। ये एक दूसरे चिपका हुआ होगा ना, तो जिस ग्लू से चिपका हुआ होगा उसका नाम है क्या, मिडिल लैमेला। क्या है, मिडिल लैमेला। अब क्या है कि ये दो सेल है, तो इन दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्लाज्मोडिस्माटा। क्या कहेंगे, प्लाज्मोडिस्माटा। इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोडिस्माटा। क्लियर है। सेल वॉल में कोई दिक्कत, प्रोकार्योटिक सेल का किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। प्लांट सेल का किसका बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है। फंगाई का किसका बना होता है, काइटिन का। एक और बुक में आपको दिया है एल्गे का,
तो अलगे का भी लिख ही लीजिए, गैलेक्टेंट एंड मैनन्स, अलगे का लिख लीजिए, गैलेक्टेंट मैनन्स, ठीक है, हो गया ना? मैनन्स, 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 MANNANS, मैनन्स। हाँ, हाँ। आज का स्पीड ठीक था है ना? लेकिन फिर 1 घंटा में फिर एक ही टॉपिक हो पाएगा, फिर तो दिक्कत है। माइक्रो बॉडीज मतलब 2 से 3 4 लाइन का है, ठीक है, ठीक है। दो ही लाइन का है। हाँ, माइक्रो बॉडीज देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, माइक्रो का मतलब छोटा, कितना छोटा, 10 to the power -6, not 9, -6, 10 to the power -6 तक का जो भी ऑर्गेनेल्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो बॉडीज कहेंगे। उस माइक्रो बॉडीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यू नो व्हाट इज एंजाइम्स? जो ब्रेक करने में हेल्प करता है, जो ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंजाइम्स किस चीज से बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का बना, किसका होता है? प्रोटीन्स का। प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन रेट को क्या कर दे, तेज कर दे, या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। क्या कर दे? या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। क्लियर है? तो अगर किसी वेसिकल्स में, किसी पाउच में, किसी थैले में एंजाइम्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो बॉडीज। लाइसोसोम को कह सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो भी करते हैं। क्लियर है? ये था आपका माइक्रो बॉडीज। ये पूरा का पूरा सेल चैप्टर जो था आपका वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चंस को देखिएगा। फ्राइडे के दिन आपका टेस्ट लेंगे, इन लोग को हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, फ्राइडे को। तो उसको आप सुबह में हम आपको मतलब थर्सडे तक आपको भेज देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्राइडे को आप इस लोग सुबह में टेस्ट ले लीजिएगा और उसी दिन क्लास में बर्बाद थोड़े नहीं करेंगे, क्लास ले लेंगे। क्या बोला? जैसे क्लास, हाँ आप लोग अपने से भी दे सकती है टेस्ट, कोई दिक्कत है ना। ऐसा नहीं ना कि हमको आने की जरूरत पड़ेगा। हाँ, देखिए खुद से क्या कैटलिस्ट आर दोज which increases or decreases the rate of reaction are known as catalyst। और लिखिएगा enzymes are the biocatalyst। फिर पॉइंट लिखिए, एक और लिख लीजिएगा enzymes are made up of proteins। ठीक है, इसीलिए एक स्लोगन भी है, एक भी है कि सारे के सारे कैटलिस्ट जो है, सॉरी सारे के सारे प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। बट सारा का सारा प्रोटीन क्या है, एंजाइम नहीं है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना। देखिए क्या क्या बता दिए हम, ध्यान दीजिएगा। सेल क्या है, किसने इसकी इजाद की, सारा बता दिए। लिविंग सेल, डेड सेल सब बता दिए। सेल है क्या वो बता दिए। क्या? पीली, पिलाई, पिलाई एंड पिलाई। पिलाई, हाँ पिलाई क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिसल लाइक। ब्रश है ना, ब्रश, ब्रश में कैसा होता है, छोटा 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 होता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है कि उस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। तो देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, आपको बताते हैं पिलाई एंड फिम्ब्री।
और सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला, इसको कहीं लिख ही लो तुम लोग, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हाँ दोनों, ये क्या होता है अब दोनों पिलाई एक स्ट्रक्चर होता है। एंड फिम्बरी, ऐसे लिखो फिम्बरी एंड पिलाई लिखना। पत्थर को पकड़ने में कोई चीज को ग्रिप करने में हेल्प करता है। कोई अपनी चीज को मतलब ग्रिप करने में। फिम्बरी और पिली, ठीक है। देखो सीलिया क्या होता है, नहीं सॉरी, सीलिया छोटा छोटा होता है, ऐसा छोटा छोटा होता है। फिम्बरी भी क्या होता है, इसी छोटा छोटा होता है। फ्लैजिला क्या होता है, इस तरीके से होता है। पिलाई भी क्या होता है, इस तरीके से बड़ा होता है। ये दोनों, ये चारों क्या होते हैं कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लिख दीजिएगा कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, नोट बनाना आसान हो। हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके सामने लिखिएगा कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। They do not help in फिम्बरी और movement. एक्चुअली मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिखिए ना कि Fimbri and Fly does not डायरेक्ट help लिखिएगा, in movement. they help in movement, they do not help in movement, क्लियर है? हाँ चल इधर जाएगा जी। सेल थ्योरी बता दिया था, स्लाइडर स्वान ने दिया था, सेल लीनियर थ्योरी रुडोल्फ बर्टन ने दिया था। ओवरव्यू सेल का बता दिया था कि प्रोकार्योटिक सेल कैसा होता है और यूकार्योटिक सेल कैसा होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है वो भी बता दिया था। सेल का साइज, लार्जेस्ट सेल्स, ये क्या कहते हैं, सेल का साइज, सेल का सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल, सबसे लंबा सेल, सब बता दिए। सेल का स्ट्रक्चर बता दिए कि कैसा कैसा होता है, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है वो भी बता दिए। प्रोकार्योटिक सेल किस किस तरीके के होते हैं वो भी बता चुके हैं। प्रोकार्योटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते हैं वो भी बता दिया है। कौन कौन सा चीज एक्स्ट्रा चीज होता है वो भी बता दिया है, ठीक है। सेल एनवेलप क्या होता है वो भी बता चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं वो भी बता चुके सर हैं। एक वर्ड आया है नाम और नाग। नैन वो और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। इसमें बायोलॉजिकल नहीं है। क्लासिफिकेशन है, बायोमोलिक्यूल्स में, हाँ उसी में है। बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ेंगे नाम और नैक के बारे में। उसकी बात ही तो इसमें नहीं है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब आता है क्या चीज कि आपके बारे में इसके, हाँ बता दिया है कि मेसोसोम क्या होता है, बता दिया है। वेसिकल्स, मेसोसोम क्या होता है कि बता दिया तीन तरीके का होता है, ट्यूबुलर होता है, वेसिकल्स होता है, लैमेलर टाइप का होता है। अगर उसके अंदर थैलाकोइड प्रेजेंट होगा तो क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर्स, क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर्स। फिर क्या है, बैक्टीरिया में बता दिए थे कहते कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। इसका तीन पार्ट होता है, एक होता है क्या, बेसल बॉडी, फिर होता है हुक, और ये क्या होता है, फिलामेंट, सब बता दिया है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल में उसके बारे में बता दिया है कि इसका स्ट्रक्चर दिखा करके काट करके दिखा दिया था। एक्सोनिम जिसे कहते हैं, हाँ जिसमें ये एक्सोनिम जिसे कहते हैं, जिसका क्या होता है कि ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट होता है प्रोटीन्स का। उसका अरेंजमेंट सीलिया एंड फ्लैजिला वाला का अरेंजमेंट कितना बताते हैं, 9+2 9+2 सीलिया एंड फ्लैजिला के लिए, और सेंट्रियोल्स के लिए 9+0 9+0 अरेंजमेंट, क्लियर है, ये बता दिया है। राइबोसोम क्या होता है, इंफ्यूजन बॉडी क्या होता है वो बता चुके हैं। यूकारियोटिक सेल क्लियर है, हाँ सेल मेम्ब्रेन क्लियर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, सेल वॉल, राइबोसोम्स में पार्टिसिपेट न करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्या मतलब बोले थे कि राइबोसोम्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में राइबोसोम्स रहता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो गया कहते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स को भेजने में या ये करने में क्या होता है, अगर एनर्जी की जरूरत पड़े, एनर्जी की जरूरत अगर पड़े तो उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और क्या है कि किसी सेल ऑर्गेनल किसी चीज को अगर ट्रांसफर करने में अगर हमारे को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये काम करता कौन सा ऑर्गेनाइज, देखिए ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये सारा काम कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, है ना। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, या तो कोई चीज आएगा या तो साइटोप्लाज्म के अंदर से कोई चीज जाएगा, ठीक है। तो जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा, तो वो क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्या है, किसी चीज को हमको बाहर भेजना है, लोअर से हायर भेजना है, तो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे फिर लोग, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम का भी मतलब काम आ गया। तो जाइलम फ्लो में क्या काम, जाइलम फ्लोएम तो प्लांट का करता है ना। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल का करता है, हाँ। फ्लोएम खाने का करता है, फूड का। हाँ आप बोले कि सेल वॉल में आप बोले थे कि वो शेप प्रोवाइड करता है सेल को, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन में भी लिखा है कि वो मतलब स्ट्रक्चर और शेप दोनों प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या तो हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन आपका किसका मेम्ब्रेन के बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन का। लेकिन सेल वॉल आपका किसका मेम्ब्रेन के बना होता है, सेलुलोज का, जो कि क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हाँ, क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो यानी कि कहने का मतलब है क्या चीज, कि एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल एक है प्लांट सेल। तो इसको ज्यादा डैमेज पहुंचेगा या इसको ज्यादा डैमेज पहुंचेगा, प्लांट और एनिमल नहीं, एनिमल एनिमल सेल को, क्योंकि इसके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। और इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब इसको ज्यादा पहुंचेगा या इसको पहुंचेगा, क्या गया, बैक्टीरिया वाला को, नहीं, इसको सेलुलोज को, क्योंकि इसके बाद दूध कवच है ना। इसके बाद क्या है, बैक्टीरिया के बाद क्या है, दूध ग्लाइकोकाइलिस है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद क्या है, सेलुलोज कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है क्या? सेलुलोज कैल्शियम, सेलुलोज एक्चुअली क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट से भी कोई सेल वॉल बना होता है। किसी किसी का सेल वॉल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सेलुलोज मतलब कि अपने आप में एक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड एक का है। ऊपर का जो पार्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज जो है वो अपने आप में क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल्स, एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है ना, उस तरह सेलुलोज भी क्या है, एक तरह का अपना कंपाउंड है, ठीक है। कौन से एलिमेंट से बना है? सेलुलोज एक बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ठीक है। बहुत उसका स्ट्रक्चर सेलुलोज बना है, हुआ और उसमें क्या होगा, अच्छा ठीक है, उसको देख लो, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन, सर आप नोट्स में लिखे देखिए या पूछे करें। हाँ बोलो ना, क्या, देखिए नोट्स में algae cell wall is made up of cellulose, Hemicellulose, calcium गैलेक्टेंस और मैनन्स लिखा है ना वहाँ, and देखो। calcium carbonate, इसीलिए हाँ। पूछे थे आप। हाँ, एनसीईआरटी में लाइन है, एनसीईआरटी पढ़ेगा ना तो उसमें भी लिखा हुआ है, इसीलिए तो आपको मेंशन कर दिया उसमें। हाँ, अब बताइए, अच्छा एक चीज सेल वॉल में छोड़ दिए थे, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है ना, कि सेल वॉल में दो एक होता है, कि एक प्राइमरी सेल वॉल होता है और सेकेंडरी सेल वॉल होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है। किसके मिलकर बना होता है, डेड सेल बनता है। तो क्या होता है कि जब प्राइमरी सेल वॉल जब बना रहता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, वो लिविंग रहता है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, लिविंग होता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब ग्रो करता है, मैच्योर होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। जब सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाता है ना, ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, डिमिनिश होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाता है तो वही डेड हो जाता है वो, इसीलिए सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है। जैसे देखिए सेल वॉल हुआ, किसी सेल में ग्रोथ होगा, तो जब उसमें ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल। फिर बढ़ते 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 जब ग्रोथ हुआ, जब ये क्या हुआ, पूरा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो गया और वो जब मर गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। मतलब होने के बाद मर जाता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। हाँ, सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे उसको, ठीक है। यानी सेल वॉल भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ना वो एक मैच्योर होने के बाद डेथ कर जाता उसी है, सेल वॉल को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अब प्राइमरी सेल वॉल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में, वो तो डेड हो जाता है, इसलिए उसको सेल वॉल क्या होता है, डेड सेल होता है, हाँ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी सेल जो होता है वो dead cell। सेकेंडरी सेल वॉल डेड होता है,
प्राइमरी लिविंग है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, डेड है। प्राइमरी से ही क्या बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल का बनता कोई है। फंक्शन भी होता है क्या? प्राइमरी का कोई फंक्शन भी होता है? सेल वॉल का फंक्शन वही है, प्रोटेक्शन। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। वो जब तक मतलब कि प्राइमरी सेल बुक में लिखा है प्राइमरी जो सेल हुआ तो मतलब इसी तो बता रहे कि वो ग्रोथ करता है, वो सेकेंडरी वॉल बनने का होता है, वो होता है। तो मतलब जब प्राइमरी जो सेल वॉल रहेगा वो सेकेंडरी में कन्वर्ट रहेगा तो उससे पहले कोई सेकेंडरी नहीं रहेगा वहाँ पर? नहीं, ठीक है, वही सेल वॉल क्या होता है कि जाकर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, उसी को कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल वाला ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। It is Monica, the middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring. होल्ड या फिर ग्लूज यानी कि चिपकाता है। ठीक है, केमिकल जो है तो वो कैल्शियम पेक्टेट है। हाँ, ये मिडिल लैमेला किस चीज से मिलकर बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। किसका मिलकर बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। राइट, और बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। डिस्माटा बनाता है जो कि क्या करता है कि नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्शन में मदद करता है। ट्रांसफर कर दिया मिडिल लैमेला तो ग्लू हुआ कैल्शियम पेक्टेट का हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर मिडिल लैमेला अगर है ना और सेल वॉल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो गया। क्या होता है कि ये दो साइटोप्लाज्म यहाँ बन गया ना, ये चीज ऐसा बन गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोडिस्माटा। है फ्राइडे के दिन आप लोगों का टेस्ट हुआ, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरी उम्मीद रहेगी आप लोगों से कि 45 का 45